अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओंटारियो का जो एक गांव है और उसे कहते हैं डुआइट, और ये जो होता है एल्गोनक्विन के रास्ते में है। आप देख सकते हैं ये एक ग्रिजली बेयर का इन्होंने स्टेचू बनाया हुआ है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न कनाडा में होता है, इस इलाके में होते ही नहीं है ये। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक खूबसूरत जो होता है ये स्टैचू बनाया हुआ है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर जो होता है वो डुएट एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो दूर का एक गांव है एल्गोनक्विन के रास्ते में। तो इस वक्त जो होता है वो यहाँ पे सुबह का मौसम हुआ है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये एक जो है वो फॉरेस्ट टाइप का जो है वो हिल एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो कुछ व्हीकल्स वगैरह की आवाज़ें आपको जो होता है पीछे से आ रही होंगी। तो मैं इस सड़क किनारे इस वक्त जो होता है वो खड़ा हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्सर औकात कुछ लोग जो होता है यहाँ पे जो होता है कैंपिंग वगैरह के लिए भी आते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं मेरे पीछे ये इन्होंने जो होता है कुछ कैंप्स वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोग कैंपिंग के बड़े जो है वो फ़ैन हैं। तो काफ़ी अच्छा ये गांव है। अगर आप कभी एल्गोनक्विन आते हैं तो आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप मेन एल्गोनक्विन के अंदर जाकर ही जो है वो आप कोई जो है वो रिजॉर्ट वगैरह ले और वहाँ पर जो होता है वो अपना फॉरेस्ट का और नेचुरल ब्यूटी का जो होता है माहौल एंजॉय करें। तो आज का चूँकि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो आपको पता है कोई ना कोई टॉपिक तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ स्पॉन्सरशिप की एलिजिबिलिटी को। तो स्पॉन्सरशिप की एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो जो होता है आपका स्टेटस कनाडा में होना चाहिए। इधर आप या तो पीआर होंगे तो एक किसी शख्स को जो होता है स्पॉन्सर कर सकते हैं, और ये मैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ। तो आप कनेडियन होने चाहिए या आप पीआर होने चाहिए। आपकी एज जो होता है वो 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपनी वाइफ को, सही है, या अपने शौहर को। इसके बाद जो होता है वो आपके पास नेक्स्ट आता है कि आपका जो होता है वो रिलेशनशिप, सही है। आपका रिलेशनशिप जो है वो वाइफ वाला हो सकता है। आप जो है वो कंजुगल पार्टनर एक होता है, सही है, जिसमें जो होता है वो किसी नामसाइद हालत की वजह से अगर आप उनसे मिल नहीं सकते हैं आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। या एक होता है यहाँ पे कॉमन लॉ पार्टनर। ये भी जो होता है वो जो होता है जो कि लिविंग रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के साथ जो होता है वो रहते हैं। स्पाउस मतलब पार्टनर, सही है। तो वो जो होता है वो उनके साथ रहते हैं तो वो उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा बैन जो है वो उनके जो होता है प्रीवियस एप्लीकेशन के लिहाज से हो सकता है। जैसे कि अगर उन्होंने किसी को पहले जो है वो स्पॉन्सर किया था, सही है, तो जिस शख्स ने स्पॉन्सर किया था उस पर 3 साल का बैन होता है। वो 3 साल से पहले किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। और जो स्पॉन्सर्ड होकर आता है, सही है, तो उस पर जो होता है 5 साल का बैन होता है, वो किसी और को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मिनिमम इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। हाँ, एक अंडरटेकिंग आपको जो होता है देनी पड़ती है कि आप 3 साल तक अपने जो होता है स्पाउस की किफ़ालत करेंगे, सही है। किफ़ालत से मुराद ये है कि उसके जो होता है खाने पीने के और जो होता है बाकी चीज़ों का जो होता है वो ख़र्चा उठाएंगे। ओके, तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा आपका जो होता है रिकॉर्ड जो होता है वो भी जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, सही। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, या अगर आपने कभी किसी को जो होता है वो सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह जो होता है वो अगर किया है तो वो नहीं होना चाहिए, सही है। तो ये इसकी कुछ जो है वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे जो होता है सुना। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को। फिर मैं किसी और टॉपिक पे मिलूँगा किसी और जगह पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।